चारों लोग आए डंडे लेके, वो फुटेज में दिख भी रहा है कि कौन डंडे लिए, और वो डंडे लेके आए तो इनमें अजय अमन में मारने लगे। इनकी प्लानिंग इसलिए थी कि चुनाव नज़दीक है, क्योंकि हम एससी लड़ाते हैं चुनाव और वो खुद लड़ता है, तो उसको जो डर है कि हम जे लड़ाएंगे तो इनका ज़्यादा वो है, अभी वर्तमान में प्रधान है, तो उसका कहने का मतलब है कोई SC ST में कहीं से ना कहीं से फंसा लो, मुकदमा लग जाएंगे तो जी आराम से शांत बैठेंगे, तो वो भी तुमको जो दिखा कर लो, तुम प्रधान हो तो हम भी पूर्व प्रधान हैं। मैंने देखा है कि अरिन ने कट्टा चलाया है छत से चलाया है, और ट्रैक्टर की वजह से झगड़ा हुआ है। ट्रैक्टर रास्ता अवरुद्ध करे हुए थे। क्यों ट्रैक्टर क्यों नहीं हटेगा? क्या सड़क का तुम्हारी अकेली है? तो उसने कहा जाओ जो तुमको दिखाए तो कर लो। तो उसने कहा ठीक है अभी तो हम कड़ जा रहे हैं, फिर देखेंगे। तो जब वो कड़ने लगा तो उसने वो ट्रैक्टर का पहिया आगे का मोड़ दी स्टीयरिंग। तो जब स्टीयरिंग मोड़ी तो अपाचे गाड़ी में आगे उसकी थोड़ी जड्ड लग गई। वो तारा खोलो बक्सा का, वो बंदूक उठाओ, और उसने बंदूक जैसे तारा खोल के बंदूक उठवाई और धाड़ से बिल्कुल कट्टा चला दिया। और वो बोल रहा है कि प्रधान जी के बच्चे ने पिस्टल चलाई लाइसेंस। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अखबारन में चुनाव की चर्चा छपन लगी है और तमाम चीज़ें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सामने आने लगी हैं, और यही के संगे संगे सामने आने लगी हैं चुनाव को लेकर होवे बारे विवादन की खबरें। बीते रोज झांसी के मोठ क्षेत्र के पालरी गांव में भी दो पक्षन में विवाद भाव, एक पक्ष प्रधान पक्ष को और एक पक्ष पूर्व प्रधान पक्ष को। आपने बुंदेली वार्ता की एक रिपोर्ट में सुनी कि पूर्व प्रधान के पक्ष ने कछु आरोप लगाए थे कौन तरीका से गांव में घटना भई। घटना के बाद थाने पंचायत पहुंची और थाने के बाद SSP ऑफिस पंचायत पहुंची थी। आज यही प्रकरण में दूसरा पक्ष यानी कि वर्तमान प्रधान मनोज राजपूत को पक्ष आया है। खुद मनोज राजपूत बुंदेली वार्ता के पास आए हैं, गांव के तमाम लोगों को लेकर भी आए हैं और कह रहे हैं कि बात कछु और है। जो एक पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वे एक पक्षीय आरोप हैं, असल मामला कछु और है। तो मनोज से अपन जाने का पूरा प्रकरण है। भैया बताओ, आप ही बताओ। भैया ऐसा हुआ, हमारे भतीजे कावड़ यात्रा आ रही थी, 2-4 लोग कावड़ भरने गए थे उर्छा, तो वहाँ से लौट रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया भतीजों को कि भैया वो हम आ रहे हैं और DJ की व्यवस्था कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि चूँकि प्रधान है तो आदमी कहता है उस वजह से। तो हमारे भतीजे अमरा से आ रहे थे, DJ भी शाम को आना था, उसको पैसे ऐसे दे के। हमारा बच्चा लालू गुप्ता की दुकान पड़ती है बीच में, अंशुल राजपूत, वहाँ पे खड़ा था। अजय और अमन बाइक अपाचे से आ रहे थे। ये आपके भतीजे हैं दोनों? हाँ, हमारे भतीजे हैं अजय और अमन। और अंशुल हमारा लड़का है जो लालू गुप्ता की दुकान पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ से उसने कहा भैया हम भी चल रहे घर चल रहे, तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो बाइक पर बैठ गया। बाइक से अब निकला तो वहाँ पे पूर्व प्रधान का मकान पड़ता है। वहाँ से जो गुजरा तो आगे एक मकान और नया बना है पूर्व प्रधान का, वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली और एक साइड चाट का ठेला खड़ा हुआ था। तो वहाँ से जब वो निकले तो उसका भाई सीट पर बैठा हुआ था, सनेश ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था। तो उससे कहा भैया ये ट्रैक्टर थोड़ा साइड में कर लो तो मोटरसाइकिल निकल जाए। तो बोलो नहीं, हमारे ट्रैक्टर में खाद है और जब खाद उतरेगा तभी ट्रैक्टर हटेगा, इससे पहले नहीं। तो उन्होंने कह दिया क्यों ट्रैक्टर क्यों नहीं हटेगा? क्या सड़क का तुम्हारी अकेली है? तो उसने कहा जाओ जो तुमको दिखाए तो कर लो। तो उसने कहा ठीक है अभी तो हम कड़ जा रहे हैं, फिर देखेंगे। तो जब वो कड़ने लगा तो उसने वो ट्रैक्टर का पहिया आगे का मोड़ दी स्टीयरिंग। तो जब स्टीयरिंग मोड़ी तो अपाचे गाड़ी में आगे उसकी थोड़ी जड्ड लग गई पहिए की। तो जब जड्ड लगी तो थोड़ा बहुत गाली गलौच होने लगा कि हमने तुमसे कहा था कि ट्रैक्टर हटा लो भैया और हम आराम से कड़ जाएंगे, और तुमने हटाया नहीं। तो वो भी तुमको जो दिखाया कर लो, तुम प्रधान हो तो हम भी पूर्व प्रधान हैं 2 बार के। तो कही अच्छा ठीक है। तो उसकी जब बहस होने लगी, गाली गलौच दोनों पक्षों में, उसने भी दी इन्होंने भी दी। तो उसकी लेडीज जो निकली सनेश की घर से और असरपी की पत्नी और उसकी माँ और असरपी, चारों लोग आए डंडे लेके। वो फुटेज में दिख भी रहा है कि कौन डंडे लिए, और वो डंडे लेके आए तो इनमें अजय अमन में मारने लगे डंडे। भाई अंशुल तो वो 17 साल का ना हो, बगल में हो गया खड़ा। जब डंडे मारने लगे तो हल्ला हुआ कि वो लड़ाई हो पड़े कि किससे, कई प्रधान जी के भतीजे हैं। तो पिताजी वगैरह और भैया वगैरह हमारे आ गए। तो जब आ गए तो वही डंडा भतीजों ने इनसे छुड़ा लिए होंगे अपने बचाव के लिए कि हमको ये बचाव करना है। जब हमारे पिताजी और भैया इसके दरवाजे पे पहुँचे तो वहाँ पे CC कैमरा लगे हुए हैं,
उन्हीं के हरपाल के पूर्व प्रधान के। तो सीसी कैमरा लगे हैं, तो वहाँ पे जब वो डंडे छुड़ाए तो एक पिताजी हमारे डंडा लाए, उसका जो डंडा लिए थे उसकी पत्नी, तो वही डंडा छुड़ा लिए, वो भतीजे लाए थे वे उन्हीं के भाई। अलग से जैसे वो बाइक से आ रहा है, पहले की फुटेज भी जब वो बाइक आई है गांव के बाहर से, तो उसके पास पहले की भी फुटेज निकलेगी। जैसे हम झूठ बोलेंगे कि वो डंडा लेके आए, तो वो पहले की फुटेज निकलेगी उसके पास, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई ये डंडे प्लानिंग करके आए, मानने की कि इन्होंने प्लानिंग की, पूर्व प्रधान ने। भाई इनकी प्लानिंग इसलिए थी कि चुनाव नज़दीक है, क्योंकि हम एससी लड़ाते हैं चुनाव और वो खुद लड़ता है, तो उसको जो डर है कि हम जे लड़ाएंगे तो इनका ज़्यादा वो है, अभी वर्तमान में प्रधान है। तो उसका कहने का मतलब है नहीं कोई SC ST में कहीं से ना कहीं से फंसा लो, मुकदमा लग जाएंगे तो जी आराम से शांत बैठेंगे। इस विवाद के पीछे की वजह चुनाव है। चुनाव है इस विवाद के पीछे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आज तक, ना कोई थाने में FIR है, ना कोई कुछ, ना हमारे भतीजों के ऊपर ना हमारे ऊपर कोई भी FIR नहीं है। और जो कट्टा चलाया उसने फिर अंदर जाके अपनी पत्नी से बोला वो तारा खोलो बक्सा का, वो बंदूक उठाओ, और उसने बंदूक जैसे तारा खोल के बंदूक उठवाई और धाड़ से बिल्कुल कट्टा चला दिया, और वो बोल रहा है कि प्रधान जी के बच्चे ने पिस्टल चलाई लाइसेंस। अच्छा, जो बंदूक चलने की बात हो रही है या कुछ भी चलने की बात हो रही है, वो पक्ष भी कह रहा है, पूर्व प्रधान पक्ष, आप भी कह रहे हैं कि चली है। असल बात क्या है, चली है कि नहीं चली? हाँ, बंदूक चली है, जांच करा ले पुलिस, जांच करा ले निसंकोच, जिसने चलाई हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं। हमारी अगर चली होगी तो हमारे वेपन की जांच करा ले। और उसने, उसकी आवाज़ है फुटेज में जो उसके कैमरे की है, उस पत्नी से कह रहा है कि वो बंदूक उठा और उसको बस उसने बंदूक ली और ताड़ कर दी छाजे पे, अपनी छत पे चढ़ के छाजे से मार दी, तो बाल बाल हमारे बच्चे बचे भी हैं उससे। और उसके बाद 1 मिनट बाद 8:01 पर जब हम आए तो हमने उससे कहा क्या हो गया भाई, हम मामन के यहाँ रहते हैं, तो हमारे पिताजी से वो फूफा फूफा कहते हैं उसकी माँ, तो हमने से कहने लगी लला हम तो बताओ फूफा फूफा कहते हैं। तो हमने कहा माँ विजय बताओ हम आज तक तुमसे कोई गलत बोले? बोले नहीं बेटा तुम हमसे कभी गलत नहीं बोले। तो हमने अगर उन्होंने गलती करी होगी तो उनको सजा बीच चौराहे पे हम देंगे। तो उसका भाई अपने भतीजों को, हाँ अपने भतीजों को कहा, उसने गवाह है और आवाज़ हमारी फुटेज में भी आ रही होगी। और उसका जो असर भी है वो उसने गाली दे के बदतमीजी, अनाप उस फुटेज में सुन लेना क्या गाली दी। हमारे पास भी वो फुटेज है 4 मिनट कुछ सेकंड की, उस फुटेज में सारी चीज़ है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, वो झूठ बोलेगा तो वो भी पकड़ेगा। अच्छा, कल हमारी पूर्व प्रधान पक्ष से जब बात हुई प्रधान जी, उनका कहना है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उनका मंगलसूत्र भी चला गया और साड़ी भी निकालने का प्रयास किया। जैसे अगर सुना ना आपने क्या कहा? हाँ सुना है हमने आपके चैनल से। तो जैसे ये कहा है, तो अगर आते तो हमारे पिताजी और बड़े भैया उनको भगाते क्यों वहाँ से कि साले जाओ घर पे, भागो तुम लोग। और उनको खुद पीटा उन्होंने, मारा भतीजों को कि तुम क्यों। बोले उन्होंने जब उनकी गाड़ी गिरी तो अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। भाई डंडा वो लेके आए कि वो भतीजे लेके आए, हमारे जो बाइक से जा रहे थे उनके पास डंडे कहाँ से आए? पहले तो हमें आपका कहना ये है कि हमारे भतीजों के पास डंडे नहीं थे, वो बाइक से आ रहे थे। बाइक से आ रहे थे, उसी की पत्नी ने लाए थी डंडा, उसी की पत्नी से वो छुना लिए उन्होंने डंडे। और जब हमारे पिताजी और भैया आए तो उनको भगाया है। और फुटेज में भी जांच करा ले आप, जो फुटेज चल रही है तो उसमें देख लो, भगा रहे हैं कि वे मार रहे हैं। उनकी जब पत्नी और उनसे बच्चों को पकड़े थी तो हमारे भैया आए तो हाथ से ऐसा करा भी है, तो उसकी एक पत्नी ऐसी झटका भी लगा उसको। अगर मारते तो क्या मारपीट दिखाती नहीं? पिताजी या हमारे बड़े भैया अगर मारने की प्लानिंग से गए होते तो वो भी मारते, या हम भी गए तो हम भी अपनी बाइक पे से उतरे नहीं हैं, उसका भाई हमको भी गाली देते रहा। तो इसका मतलब क्या है? तो ये चुनावी रंजिश है। और सबसे पहले तो वो वेपन बताया अपने कि आपके पास बंदूक आई कहाँ से, जो बोल रहा है कि वो बंदूक उठाओ बक्सा खोलो, और वो बंदूक उठाओ उसने चलाई, तो उसके पास बंदूक आई कहाँ से है? असला जब है नहीं, लाइसेंस है नहीं। पुलिस को बताया है? हाँ हमने बताया है पुलिस को कि उसने बंदूक चलाई जी, हमने बताया सारी चीज़। हमने जांच करो, कोई दिक्कत नहीं, टीम भेजो। अगर हमारी चली है तो हमारी पिस्टल की जांच करा ले वो। अगर हम लाइसेंस है हमारे पास, अगर हमारी पिस्टल से बंदूक चली होगी तो जो सज़ा कानून हमको देगा मंजूर है हमको, कोई दिक्कत नहीं। या कोई गांव में या हमारी FIR हो थाने में कोई तो पता कर ले, या हमारे गांव का कोई भी मुकदमा थाने गया हो, किसी का कोई ये कह दे हमसे प्रधान जी ने 1 रुपये लिया है, थाने गए थे या कुछ भी, तो जो सजा हमको मिले हमें मंजूर। वो भी सिस्टम नहीं है कि पंचायत निपटावे के नाव पे दलाली? कभी नहीं। 1 रुपये अगर पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र में कोई ये कह दे कि ये है। अभी यज्ञ कराया था तो वो यज्ञ में नहीं आया था कि प्रधान जी का यज्ञ है, बल्कि वो यज्ञ तो सारे समाज का होता और पूरे क्षेत्र का होता है।
भाई कोई हमारा पर्सनल तो होता नहीं है, तो उसमें भी नहीं आया वो कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रधान जी का यज्ञ प्रधान जी के समय में हो रहा है, तो हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और प्रधान जी हमारे दिमाग में है, कल हमारी महिलाओं से बात हो रही थी पूर्व प्रधान के पक्ष की, तो आप लोग इतनों गांव में भय बनाए हो, इतनी दहशत बनाए हो कि वे लोग वापस घर जा भी तैयार नहीं है, करे तारों लगाए हम नहीं जाए, जय तो बीमार हैं। बिल्कुल, अगर जो आप पता कर लो वो तो पुलिस बताएगी, वो जाते हैं सब लोग आते, कोई उनका भय। इससे पहले अगली पंचवर्षीय में भी उन्होंने एक कट्टा चलाया था, ब्राह्मण समाज के हैं उनके ऊपर, मगर वो बताएंगे नहीं, वो तो पूरा गांव में जब जांच होगी पुलिस टीम जाएगी तो बताएंगे कि हाँ उसी के सनेश ने कट्टा चलाया था कि नहीं। इसके पास कट्टे आते कहाँ से हैं चलाने के लिए? अच्छा, हाँ, अगली पंचवर्षीय में चलाया था, अगर नहीं चलाया हो कट्टा पुलिस से पता कर ले, पूरे गाँव को पता है, नहीं चलाया हो तो भी हम मंजूर हैं जो सजा मिले उसके लिए। अच्छा, इसकी पुलिस जांच कर? हाँ, इसकी पुलिस जांच करे कि वो चलाता है कि नहीं, वो भय हमारा है कि उसका है, ये भी जांच कर ले। अच्छा, प्रधान जी कछु अपने समर्थक लेके भी आए, गांव से को हैं अपने? चंद्रपाल राजपूत है जी राजपूत जी हैं, और ये सिंह राजपूत है। ये राजपूत जी। आपको घर कितनी दूर है घटना से? हमारा घर तो बहुत दूर है, 500 मीटर दूर होगा। आप थे मौका पर? हाँ, हम थे मौके पे। अरे वहीं पे हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पे आरती हो रही थी उस समय, आरती के पहले पहुंच जाते, इसलिए हम थे। मैंने देखा है कि अरे इनने कट्टा चलाया है छत से चलाया है, और ट्रैक्टर की वजह से झगड़ा हुआ है, ट्रैक्टर रास्ता अवरुद्ध करे हुए थे। ये लोग पीते हैं दारू, इसलिए मतलब वैसे बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, अरे और भी लोगों से बोलते हैं, गाँव के सब लोगों से। किने चलाओ? बिन्ने चलाया, असर पीने चलाया छत से। ये चाचा भी हैं? चाचा अपन? मेरा नाम रघुराज सिंह राजपूत है। जी। मैं इस समय हनुमंत लाल जी सरकार की सेवा कर रहा हूँ, पुजारी हूँ। उस समय हमारी पूजा का टाइम था, पूजा चल रही थी। प्रसाद वितरण के बाद जो है गोली की आवाज़ सुनी। मैं भी वहाँ से नीचे आया तो कट्टे की आवाज़ सुनाई दी, कट्टा चला है। नहीं, जो कैसे अपन पतो कार सकत के, जो आवाज़ कट्टा की है, राइफल की है, पिस्टल की है, काय की है? ये हम आप जो है आंखें बांध दो और आप चलवा दीजिए तो मैं बता दूंगा कि ये रिवाल्वर चल गई है, ये राइफल चल गई है, ये 12 बोर चल गई है, ये कट्टा चल गया है। अच्छा, अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और अलग अलग असला से फायरिंग करी जाए तो आप बता तो दो? मैं बता दूंगा। तो पहले फोर्स में रह चुकी ना, मेरे पास बहुत दिनों से असला है। हाँ, लाइसेंसी? लाइसेंसी नहीं, झूठ नहीं है, सुनिए अवैध हुए और आप कह दो कैमरा। नहीं असला है, और मैं गया हूँ, मैंने सारे असलाओं की आवाज़ सुनी है। लाइसेंसी है। रिवाल्वर चलती है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, वो तो अब वो अलग चीज़ है, किसी को अनुभव नहीं है। आपको अनुभव है? मैं बता दूंगा आपको कि क्या चला है। कट्टे की आवाज़, कट्टे की आवाज़ थी वो? कट्टे की आवाज़ थी, कट्टे की आवाज़ अलग आती है। जैसे अंतर कैसे, हमें जो तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, जहाँ कहानी अलग है और जहाँ कहानी एकदम अलग है। जो एक रोचक विषय है कि कैसे अपन पहचान ले का अंतर राइफल पिस्टल और मैं जैसे कोई कड़ा भी चला देता है तो आपको ये आप कहेंगे गोली चल गई है, तो उसका भी अलग अंतर होता है। थोड़ा हमें भी समझाओ, हमें भी आइडिया लग जाए कि कट्टा और राइफल में आवाज़ ही अलग अलग। जैसे आप एक 12 बोर की बंदूक है, अगर आप गोली का कारतूस चलाएंगे तो उसकी आवाज़ अलग होती है। 12 नंबर में भी अगर आप छर्रे का कारतूस चलाएंगे उसकी आवाज़ अलग होती है, और राइफल की आवाज़ अलग होती है। हर चीज़ कारतूस की ही आवाज़ अलग होती है। ऐसा नहीं जैसे एक 12 बोर है, एक कट्टा है, एक कट्टे में आप गोली का कारतूस लगाएंगे तो उसकी आवाज़ अलग होगी, भले वो कट्टे से चल रही है, और उसमें 12 नंबर का कारतूस छर्रे वाला चलाएंगे तो उसकी आवाज़ अलग होती है। चाचा बहुत अनुभवी हैं, इनमें कौन दो राह नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई आना चाहिए। ये जो धर्म संकट में जैसे गांव फंसा है, आप दहशत फैलेगी तो ये हम कैसे, हम जैसे लोग बर्दाश्त करें? सही बात है। इससे तो माहौल ख़राब होता है गांव में, कि दहशत का माहौल नहीं बनता है। जब जैसे एक हमारे गांव आता है, राजपूतों का गांव है, पार्टी बंदी नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। और अगर ये झगड़ा होते रहेंगे तो पार्टी दो हो जाएगी। अच्छा, अभी गांव में पार्टी बंदी नहीं? ना, केवल पूरे मौत तहसील के अंदर एक हमारे गांव ऐसा है कि जिसमें पार्टी बंदी नहीं है, लेकिन लोगों को चाहत रहती है कि पार्टी बंदी हो। भाई आप झगड़ा करेंगे, दहशत फैलाएंगे, तभी तो पार्टी बंदी होगी, कैसे होती है? सही बात है, विवाद होंगे तो पार्टी बंदी। तो हमारा कहना ये है कि सारे लोग एकजुट रहें, शांति का माहौल रहे,
तो यही हमारी प्रार्थना है। चलो बढ़िया है, तो जो पक्ष हमारे पास आओ तो, और सब पक्षन की सुनबो हमारा काम है, और सही है का और गलत का है जो तो जांच को विषय है। पुलिस ही पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। कल ही मोट थाना पुलिस से हमारी बात भई थी और आपको पता है बताई गई थी कि 2 ही पक्षन ने शिकायत करी है। अच्छा, आपने भी शिकायत करी है? कितने शिकायत करी? हमने उसका शिकायत साहब के यहाँ करी और एसओ साहब के तय भी करी कि भाई जांच कर ली जाए, सही कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारे जो बच्चे खड़े बाइक पे अगर वे काल आए, हमारी असला से रिवाल्वर से गोली चली तो हमको सज़ा मिले। वो कह रहा है फुटेज में कि वो बंदूक उठा उसने चलाई है, सुना है, गांव वालों ने देखा है, किसी ने छत पे से चलाई है तो उसको सज़ा मिले। भाई वो तो जांच कर लेगी पुलिस। और आपके पास जो लाइसेंसी पिस्टल है उसकी जांच करा ली? बिल्कुल जाँच करा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक भैया और हैं जो कछु कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि कैसे पता चला कि कट्टे की आवाज़ है और किस चीज़ की आवाज़? अच्छा, आप भी जाना थी? मैं हाँ, नहीं जानते रंजा, जब उनके पास कोई लाइसेंसी असला ही रंजा तो इलीगल वेपन ही होगा। तो वही है, जब उनके पास लाइसेंसी चीज़ ही नहीं है तो कट्टा ही होगा या कोई 2 नंबर का होगा, इसलिए कह रहे हैं उन्होंने कट्टा चलाया होगा। नहीं, हम ई से जो सवाल पूछ रहे थे, एक तो जिज्ञासा बस पूछ रहे थे कि ई में आवाज में कान तर हो तो हमें भी ज्ञान हो जाए। आवाज़ का तो हमें नहीं पता, पर ये कह रहा है कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है ना, तो उनके पास इलीगल वेपन होगा तो उसकी जांच करें, जांच हो जाए। अगर प्रधान जी ने चलाई हो तो उनकी रिवॉल्वर की जांच हो जाए। और ऐसा है वहाँ पर ये अकेले नहीं बोलेंगे, गांव के 10 लोगों से पता करें ना, वहाँ पे गांव के 10-20 लोग वहाँ पे उपस्थित थे जब कट्टा चला है, तो वो बताएंगे। चलो हम तो ठीक है। अच्छा, आप थे? नहीं, हम नहीं थे, हमारे मौसा जी हैं। हमने वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कट करके जो, क्योंकि उन्हीं के घर पे CCTV कैमरे लगे हैं, तो उन्होंने कट करके अपने हिसाब से चलवाई है। लेकिन उसकी कुछ मतलब पहले की वीडियो, जो शुरुआत की वीडियो हम लोगों को उपलब्ध होगी, उससे हम लोगों को पता चल गया। उसमें सुनाई दे रहा है? हाँ, उसमें सुनाई दे रहा है। जैसे बिन्ने खुद आरोप लगाओ है कि भैया प्रधान जी ने पिस्टन चलाई है, तो आवाज़ आई है जो पिस्टन प्रधान जी ने चलाई है। जब आवाज़ आई है तो वो चलाई है, तो वो प्रधान जी की पिस्टन की जांच हो जाए और उनकी भी जांच हो जाए कि जब प्रधान जी ने चलाई होगी तो प्रधान जी दोषी होंगे, उनने चलाई होगी तो वो होंगे। जब उनने चलाई होगी तो उनके पास लाइसेंस है नहीं, फिर कहाँ से चली? कुल मिला के जो पक्ष आओ है वर्तमान प्रधान को, उनको सीधो कहबो जो है कि आरोप एक तरफ, आरोप के तर पुलिस ये पूरे मामले की जांच कर लेवे और जो जांच में सही आए उके लाना तैयार हो। हाँ। तैयार हैं बिल्कुल। इन लोगों को जो ही कहबो है कि मामले की जांच कर ली जाए कि हमारे जो भतीजे हैं या हमारा जो लड़का है वो मोटरसाइकिल से बिना डंडन के आ रहा हो, तो डंडा आए तो कहाँ से आए, फायरिंग भई अगर तो कहाँ भई, और कीने करी और काय से करी, तमाम जो आरोप हैं उनकी जांच कर ली जाए। तमाम जो शिकायती पत्र 2 ही पक्षन से गए हैं, इनकी जांच कर ली जाए। इन लोगों को पुलिस के अधिकारियों से जो ही कहबो है, और पुलिस भी पूरे मामले में अब 2 ही पक्षन की तहरीरन के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। CCTV फुटेज भी सामने आओ, आधार पर भी पुलिस ये पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अब ये पूरे प्रकरण में FIR दर्ज नहीं हुई है। जैसे ही ये पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है, बुंदेली वार्ता आपको बताने को प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।